अब हमारे सहयोगी अंश भिलवार भी जुड़ गए हैं, जो अब सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बताएंगे मिड डे मार्केट के लिहाज से कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अंश, 24,412 पर निफ्टी और अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम लगे हाथों हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स 80-300 के पार, बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 52,550, लगभग 120 अंकों से ज्यादा की तेजी। सेक्टर्स में एक्शन कहाँ पर है मिड डे मार्केट में, बताइए। जी बिल्कुल, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक का टॉप परफॉर्मर आज के तौर पे नजर आ रहा है, जो करीबन 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन चार्ट पे देखा जाए तो पीएसयू बैंक एक्चुअली कुछ 12 सेशन से साइडवेज में है, तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर चुनिंदा यहाँ पे स्टॉक्स देखे इसके अंदर तो काफ़ी ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर इंडियन ओवरसीज बैंक देखे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब सिंध बैंक देखे तो 10 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। तो यूनियन बैंक देखे तो इसने भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है। तो इसके जो चुनिंदा शेयर है इसमें अच्छे ब्रेकआउट और अच्छी तेजी नजर आ रही है। अब वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो कोई खास इंडेक्स नजर नहीं आ रहे। मेटल और आईटी थोड़े थोड़े से नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई खास बड़े ऐसे गिरावट नहीं नजर आ रही है। अगर यहाँ पे हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स के तौर पे हमें सबसे पहले यहाँ पे बॉम्बे बुरमा नजर आता है, जो कि करीबन 15% की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ एक अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसे भी तोड़ते हुए ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ दूसरा यहाँ पे सीईएससी नजर आ रहा है, जो कि 3 सेशन से इसमें अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। आज भी 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी का नजर आ रहा है, जिसका चार्ट देखे तो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, वहां से काफी तेज ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एमआरपीएल नजर आ रहा है, जो कि 8% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया हुआ था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। केआरबीएल का भी चार्ट देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था कुछ 320 लेवल पे, उसके ऊपर ब्रेकआउट देके ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। चेन्नई पेट्रो की भी बात की जाए तो इसने भी एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ एक 1000 लेवल का एक रेजिस्टेंस था साइकोलॉजिकल मार्क का, उसे भी तोड़ता हुआ नजर आया है। तो इन शेयरों में अच्छी तेजी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का पॉजिटिव सेंटीमेंट भी नजर आ रहा है इन शेयर्स में, तो इन शेयर्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स हमें बताने के लिए। 403 के लेवल और हम देख सकते हैं लगभग 4% यहाँ पर ऊपर, लेकिन 24,400 के पार का लेवल जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक नया शिखर और नया हाई जो कि निफ्टी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो ओवरऑल बाजार में जो है निफ्टी बैंक में खासतौर से हम देख रहे हैं 100 अंक ऊपर से ज़्यादा की यहाँ पर तेज़ी है। तो क्लियरली आज सुबह से लग रहा था कि निफ्टी की ट्रैजेक्टरी जो है एक हाई की ओर बढ़ रही है, और भले ही ओपनिंग से लेके अब तक का समय लगभग मिड मार्केट तक का समय लगा दिया है बाजार ने, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो नया हाई है उस पर पहुंचता हुआ लगभग 85 अंक की तेज़ी हमें फिलहाल आती हुई भी दिखाई दे रही है, और रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिलहाल कारोबार होता हुआ। इस पर अपने हमारे एक्सपर्ट पैनल से भी हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि ये मोमेंटम आगे और कितना बढ़ सकता है। तेजी मेरे ख्याल से थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए, अब ये क्लियरली 24,415 तक पहुंचता हुआ और उसके बाहर पार भी हम देख रहे हैं जा रहा है। हमारे साथ अगर मेहमान जुड़ गए हैं तो चलिए फटाफट मेहमानों से कनेक्ट होते हैं और उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि बाजार में फिलहाल जो मोमेंटम है तेजी का आगे कितना जाएगा। विवेक करवा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, शो की शुरुआत तो मैं ठीक से कर भी नहीं पाई, उससे पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर तेजी का जश्न जो है एक और उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं जैसे से बात कर रही हूँ वैसे वैसे हम देख रहे हैं, देखिए चाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बताइए, फर्राटा तेजी क्या कहेंगे? श्वेता, इनफैक्ट ये सही कहा आपने, और आप जो बोल रही थी ना वो तो मैंने सुना ही नहीं था, क्योंकि आप जैसे जैसे बोल रही थी इधर एक एकदम रैली चल रही थी बाजार में। देखिए, मुझे लगता है कि 24,510 24,550 के आजू बाजू हमको जाके एक बार टेस्ट होगा बाजार, वहां पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है मुझे लग रहा है। और जो अभी बाजार में रैली चल रही है, ये मुझे लगता है कि बजट तक हो सकता है कि जारी रहे। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा था कि थोड़ा सा बाजार एक मतलब डगमगाया सा था। लोग कंफ्यूज्ड है कि यहाँ से वोट ले या नहीं ले। लेकिन काफी सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, वहां पे वैल्यूएशन कुछ कुछ सेक्टर्स में अभी भी सस्ते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग उदाहरण के लिए,
तो इसके कारण एक बाइंग इंटरेस्ट है और बाय रोटेशन बाजार में पैसा आ रहा है। मुझे लगता है कि बजट तक आपको कोई बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और 24,510 को भी क्रॉस करके हम लोग और ऊपर जाएंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर नीचे भी जाता है तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी लोग आज भी ये फील कर रहे हैं कि जो फोमो इफेक्ट है वो आज जारी है। तो अगर बाजार 200-300 पॉइंट भी अगर टूटता है कोई भी ढंग से, तो आई थिंक काफी लोग बाइंग इंटरेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। और जो हम लोग बिजनेस, हमारे क्लाइंट जो है वो अभी भी कॉल कर करके यही बोल रहे हैं कि सर निवेश करना है, इन्वेस्ट करना, तो एसआईपी बुक साइज अच्छा है, अभी भी इनफ्लोस अच्छे आ रहे हैं। और जो एफआईआई काफी बेचे थे वो अभी फुल फ्लेज वापस बाजार के अंदर आ रहे हैं। तो जारी रहेगी रैली। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ है अभी, और डाउन साइड एकदम लिमिटेड है। बजट के बाद हो सकता है कि हम लोग करेक्शन देखें। लिमिटेड है, और क्योंकि आपने एसआईपी बुक का भी जिक्र किया, कुछ देर में हम एमफी के भी आंकड़े आते हुए देखेंगे, जहां पर पता चलेगा कि मंथ ऑन मंथ कहां पर कैसे निवेश हुआ है। लेकिन क्योंकि एफआईएस की बाइंग भी आ रही है, एक और सवाल मैं आपसे लूंगी, उसके बाद हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक चाल बताएंगे मिड डे मार्केट के लिहाज से कहां पर है। लेकिन विवेक, अब क्योंकि आपने कहा कि एफआईएस की बाइंग आ चुकी है, अब जो बजट तक की रैली है वो क्लियरली क्या हमें एक लार्ज कैप लेड रैली जो है देखने को मिलेगी, नतीजों का जो माहौल है, सीजन है, उसके चलने के बावजूद? देखिए, एक चीज बहुत बहुत क्लियर है, जो एफआईआईज होते हैं या फिर बड़े पर्टिकुलरली फॉरेन से होते हैं एफआईआईज, वो लोग मिड एंड स्मॉल कैप में ध्यान कम देते हैं, क्योंकि उनका जो एनालिसिस है वो एक हद तक दायरे में रहता है, वो भी लार्ज कैप की ओर। क्योंकि लार्ज कैप वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल रिसर्च्ड और वेल पब्लिश्ड रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। और यही रिपोर्ट्स आपको सिमिलर यहाँ पे नहीं मिलेगी मिड एंड स्मॉल कैप में। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो आप आज वैल्यूएशंस देख रहे हो, आप अगर कंपेयर कर लो, एक एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, आप समझ लीजिए कि सेंसेक्स है या फिर निफ्टी है, उसको डिवाइड करो आप स्मॉल कैप निफ्टी या स्मॉल कैप बीएससी स्मॉल कैप से। आपको दिखेगा कि जो वैल्यूएशन है स्मॉल कैप्स के, वो काफी बढ़ चुके हैं। जो हमेशा 0.4 0.5 पे रहता है, आप अगर इसको ऐसे डिवाइड करते हो, तो आज के दिन ये आपको 0.7 और 0.75 पे मिल रहा है। मतलब वैल्यूएशन हद से ज्यादा कॉस्टली है। तो इसके लिए लार्ज कैप में ही पैसा आने वाला है। और ये होता है कि लार्ज कैप में आएगा तो बाय डिफॉल्ट सेंसेक्स और निफ्टी आपको और ऊपर के स्तरों में देखने को मिलेगा, और लोग सोचेंगे कि बाजार बहुत ही बुलिश है। लेकिन जो मिड एंड स्मॉल कैप है, वहां पे थोड़ा सा लोग अलर्ट ऑलरेडी है। तो लार्ज कैप में कंटिन्यू रहेगा। एक्शन वहां पर ज्यादा होगा, लेकिन मुख्य तौर पे लार्ज कैप लेड रैली। विवेक, आपके पोस्ट कोविड हमने देखा है एक बहुत बेहतरीन कमबैक होता हुआ दिखाई दिया है विवेक, इस पूरे सेक्टर का। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ पॉकेट्स में डिमांड के ट्रेंड में सुधार की बात कर रहे हैं। ये ओवरऑल अगर हम देखें, शुरुआत लग्जरी से हुई थी, उसके बाद मिड और अब अफोर्डेबल सेगमेंट पे क्योंकि सरकार का भी फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की अब उम्मीद बताई जा रही है। बताइए, सेक्टर पर आपकी राय क्या है? कविता, देखिए, क्या हुआ था कोविड के बाद, जो एस्पिरेशंस थे लोगों के, वो लोग काफी मतलब इंडिपेंडेंट घर और अलग से जो मतलब उनको प्राइवेसी दे सके वैसे इन्वेस्टमेंट्स आने लग गए थे। और रियल एस्टेट सेक्टर करीबन समझ लीजिए कि 10 साल से अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था। लेकिन पिछले 1.5-2 साल, मतलब कोविड के बाद में, ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग मूव्स दे रहा है। और मुझे लगता है कि जो सरकार का भी फोकस है, देखिए खाली सेक्टर नहीं बढ़ा है, एक तो एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ रही है, क्योंकि आज के दिन लोग अपनी सैलरी से ईएमआई पे कर सकते हैं, उतनी अफोर्डेबिलिटी आ गई है। तो इसके लिए जैसे ही कोई जॉब ज्वाइन करता है, नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसको लगता है कि एक मकान तो उसके नाम पे रहना चाहिए, और वो ईएमआई देने के लिए रेडी भी रहता है। एक तो ये डिमांड आ गई। दूसरी, जो सरकार आवास योजना है और जो रियल एस्टेट पे फोकस है गवर्नमेंट का, वो बहुत स्ट्रांग है आज के दिन। और मुझे लगता है कि इस बजट में भी ये स्पेंडिंग आपको आवास योजना वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। तो सेक्टर अब पिछले 2-2.5 साल से ही रिकवरी दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट अगले 4-5 साल और ये सेक्टर चलने वाला है। तो आप अगर
कौन सी एरिया में अगर फोकस करना है, ये आप अगर मुझे पूछो तो मैं प्रिफर करूंगा जो साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है, मतलब रियल एस्टेट कंपनीज में भी साउथ बेस्ड। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुंबई है या फिर दिल्ली मार्केट काफी ओवर हीटेड है, और साउथ में ये एक और स्ट्रांग रैली देने की उम्मीद है मुझे, ये एक पूरा विश्वास है। तो इसके लिए साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज पे आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ओवरऑल रियल एस्टेट तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ।